स्टोरी होती है जिसमें जो करेक्टर्स होते हैं वो एनिमल्स होते हैं और जो कहानी एक मॉरल देती है, हमें कुछ सीख देती है। तो ये जो पोयम है ये आंट के बारे में और एक क्रिकेट के बारे में है। आंट जो है वो होता है चींटी और क्रिकेट होता है एक झिंगुर। तो इसमें पोयम में जो है वो जो आइडिया है वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। ये एक स्टोरी है एक क्रिकेट के बारे में जिसके 4 पैर होते हैं, मगर ये अप्लाई होती है 2 लेग्स वाले क्रिकेट पर भी। आप समझ जाइए 2 लेग्स वाला क्रिकेट एक ह्यूमन होता है मतलब इसमें सिंबॉलिकली बोला गया है। तो अब इसमें स्टार्ट करते हैं हम पोयम को। अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm, sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. तो एक सिली थोड़ा सा बेवकूफ सा एक क्रिकेट है, एक झिंगुर है जिसको अकस्टम्ड है, जो मतलब जिसको आदत है गाना गाने की। तो जब गर्मियों का मौसम था, स्प्रिंग था, जब वार्म था, गर्मी थी, अच्छे मतलब सूरज निकलता था, अच्छा सा सुंदर सा मौसम हुआ करता था, तब तो वो पूरे टाइम गाना गाता था। मगर अब जो है उसने थोड़ा कंप्लेन करना स्टार्ट के लिए नहीं है और वो एम्प्टी है, उसका कपबोर्ड वो खाली है। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. तो क्रम्ब का मतलब होता है एक छोटा सा कुछ खाने की कोई भी चीज, जैसे कि आप पीस ऑफ ब्रेड भी उसे कह सकते हैं। तो एक पीस ऑफ ब्रेड भी नहीं था जो खाने के लिए अवेलेबल हो। हर तरफ जो है वो क्या है, बर्फ जमी हुई थी। जो जमीन पूरी की पूरी उस पे पूरे में बर्फ जो है वो जमी हुई थी। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, और उसको कोई फूल भी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था, और ना ही कहीं पर किसी पेड़ पर कोई पत्ती दिखाई दे रही थी। मतलब क्या था कि ठंड आ चुकी थी बहुत ज्यादा। ओह व्हाट विल बिकम से द क्रिकेट ऑफ मी। अब क्रिकेट सोचता है मैंने तो खाने के लिए कुछ भी जमा नहीं किया समर्स में, अब क्या मेरी हालत हो गया। वो परेशान हो जाता है ये सोच के। At last, by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly aunt to see if, to keep him alive, he would grant. तो अब बहुत ज्यादा स्टार्वेशन का मतलब होता है बिल्कुल भूख से मरी हुई हालत में हो जाना। फेमीन का मतलब होता है बिल्कुल भूखे होना। अब स्टार्वेशन और फेमीन ने उसे बोल्ड बना दिया था, मतलब इस बात पर मजबूर कर दिया था कि भाई वो किसी से कुछ अब खाने के लिए मांगने जाए। तो अब इतनी ठंड में बिल्कुल कपकपाता हुआ, ट्रेम्बल करता हुआ, कपकपाता हुआ वो जाता है किसके पास, माइजरली आंट। माइजर का मतलब होता है जो कंजूस होते हैं, कंजूस चींटी के पास वो जाता है टू सी, ये देखने के लिए कि क्या वो मतलब उसको कुछ दे देगी इसमें इतनी सर्दी में सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। He would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he would repay it tomorrow. तो फिर वो कहता है कि क्या पता जो आंट है उसको शेल्टर दे दे, उसको अपने घर में रहने की जगह दे दे, क्योंकि जो रेन है बारिश पड़ रही थी उससे बचने के लिए, और उसको कुछ ग्रेन, मतलब ग्रेन का मतलब कुछ खाने के लिए कुछ खाने दे दे। माउथ फुल ऑफ ग्रेन मतलब इतना दे दे कि उसका थोड़ा बहुत सा थोड़ा पेट भर जाए। और क्रिकेट जो था वही सोच रहा था कि वो सिर्फ बोरो करेगा। बोरो करने का मतलब होता है उधार लेना। उसने ये सोचा था कि वो आंट से सिर्फ उधार लेगा और जो रीपे कर देगा, वापस कर देगा टुमारो, मतलब कल जो आएगा उसमें। If not, he must die of starvation and sorrow. अगर आंट जो है वो ऐसा नहीं उसको खाना देगी या फिर वो आंट से मांगने नहीं जाएगा तो वो तो भूख से ही मर जाएगा। स्टार्वेशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भूख लगना और खाना ना होना, और सौरो का मतलब होता है दुख, तो वो तो दुख और भूख से मर ही जाएगा ग्रास हॉपर अगर वो खाना मांगने नहीं गया तो। फिर says the aunt to the cricket, I'm your servant and friend, but we aunts never borrow, we aunts never lend. फिर आंट जो होती है, जो क्रिकेट आंट के पास जाता है खाना मांगने, तो आंट कहती है कि मैं तुम्हारी गुलाम हूँ, मैं तुम्हारी दोस्त भी हूँ। मगर जो आंट होती है ना वो कभी बोरो नहीं करती, ना ही कभी किसी से उधार लेती है और ना ही किसी को लेंड करती। लेंड करने का मतलब होता है उधार देना। तो ना ही आंट्स बोरो करती हैं, किसी से उधार लेती हैं, ना ही किसी को लेंड करती हैं, उधार देती हैं। But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm?
quoth the cricket not I। तो वो जो आंट होती है वो क्रिकेट से पूछती है कि जब इतनी अच्छा मौसम हो रहा था, गर्मी हो रही थी, इतना अच्छा वार्म गर्म वेदर था, तो क्या तुमने कुछ भी खाने के लिए बचा करके नहीं रखा अपने पास इतने अच्छे वेदर में? अब क्रिकेट बिल्कुल हताश होके बोलता है, नहीं नहीं, मैंने नहीं रखा कुछ बचाने के लिए, बचा कर रखा खाने के लिए सर्दियों में। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट फॉर ऑल नेचर लुक्ड के यू सैंग सर यू से। तो फिर वो कहता है कि मेरे को मौसम इतना अच्छा लगता था, मेरा मन हल्का रहता था, मैं तो दिन रात गाना गाता रहता था, क्योंकि नेचर था, मौसम था, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। फिर आंट क्या कहती हैं, गो देन सेज द आंट एंड डांस द विंटर अवे। फिर वो कहती है कि जाओ, फिर बाहर जाओ, डांस करो और विंटर को यहाँ से भगा दो। दस एंडिंग ही हेजिटेंटली लिफ्टेड the wicket and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable. I will warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2। तो इसमें ये फिर आगे क्या होता है कि आंट कहती है कि जाओ डांस करो बाहर जा करके आराम से, विंटर भगा दो यहाँ से और खाना ढूंढ लो अपना। फिर एंडिंग में जो वो होता है, क्रिकेट होता है, वो बिल्कुल मतलब हेजिटिंगली ऐसे ही मतलब थोड़ा सा परेशान होकर के वापस जाता है, अपना विकेट जो है उसको उठाता है और डोर के बाहर निकल जाता है। जो क्रिकेट होता है वो परेशान सा बेचारा पुअर क्रिकेट बहुत ही धीरे धीरे करके आंट के घर से चला जाता है। फिर लास्ट में जो पोएट है कहते हैं कि फोक्स जो है, लोग, फोक का मतलब होता है लोग, लोग जो हैं इसको फेबल कहते हैं, एक स्टोरी कहते हैं। मगर जो पोएट है वो कहते हैं कि मैं ये मानता हूँ ये सच है, क्योंकि कुछ क्रिकेट जो है वो 4 लेग्स के होते हैं और कुछ होते हैं 2 लेग्स के। इन्होंने इशारा किया है ह्यूमंस की तरफ, क्योंकि कुछ लोग जो है वो अपने फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं करते हैं। आज सब अच्छा है उसी में खुश रहते हैं, डांस करते रहते हैं, फ्यूचर के लिए थोड़ी सी भी प्रिपरेशन नहीं करके रखते। तो मॉरल ये है इस पोएम का कि हमें आज में तो खुश रहना ही चाहिए, मगर हमें फ्यूचर के लिए भी कुछ चीज़ें प्रिपेयर करके रखनी चाहिए, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आए फ्यूचर में तो हम उसको हैंडल कर पाए। तो अब देखिए, अब इसमें हमें वो दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर्स इसके, तो पहले ये देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स।